चलिए अब खबर भोपाल से है, जहां 5वीं और 8वीं की कक्षा का टाइम टेबल जारी कर दिया गया है। राज्य शिक्षा केंद्र ने ये टाइम टेबल जारी किया है। तो वहीं वार्षिक परीक्षा 1 अप्रैल से 9 अप्रैल के बीच होगी। परीक्षा के दौरान कोविड गाइडलाइन का पालन करना अनिवार्य होगा। बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां 5वीं और 8वीं कक्षा का टाइम टेबल जारी कर दिया गया है। राज्य शिक्षा केंद्र ने ये टाइम टेबल जारी किया है। तो वहीं बच्चों को कोविड गाइडलाइन का पालन करना अनिवार्य होगा। वार्षिक परीक्षा 1 अप्रैल से 9 अप्रैल तक होगी। खबर भोपाल से है, जहां 5वीं और 8वीं की कक्षा का टाइम टेबल जारी कर दिया गया है। राज्य शिक्षा ने ये टाइम टेबल जारी किया है। वार्षिक परीक्षा 1 अप्रैल से 9 अप्रैल के बीच होगी। तो वहीं परीक्षा के दौरान कोविड गाइडलाइन का पालन करना अनिवार्य होगा सभी छात्रों को। बता दें, जब छात्र परीक्षा देने जाएंगे उस समय छात्रों के लिए कोविड गाइडलाइन का पालन करना अनिवार्य होगा। वार्षिक परीक्षा 1 अप्रैल से 9 अप्रैल के बीच होगी। तो वहीं परीक्षा के दौरान कोविड गाइडलाइन का पालन करना अनिवार्य होगा। बता दें, 5वीं और 8वीं की कक्षा का टाइम टेबल जो है वो जारी कर दिया गया है। राज्य शिक्षा केंद्र ने ये टाइम टेबल जारी किया है। तो बता दें कि 1 अप्रैल से 9 अप्रैल के बीच वार्षिक परीक्षा होगी। तो वहीं परीक्षा के दौरान छात्रों को गाइडलाइन, जो कोविड की गाइडलाइन है, उनका पालन करना अनिवार्य होगा। राज्य शिक्षा केंद्र ने टाइम टेबल जारी कर दिया है। बता दें, वार्षिक परीक्षा 1 अप्रैल से 9 अप्रैल के बीच होगी। तो वहीं परीक्षा के दौरान छात्रों को कोविड गाइडलाइन का पालन करना अनिवार्य होगा। मेरे सहयोगी शब्बीर अहमद फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। शब्बीर, 5वीं और 8वीं कक्षा का टाइम टेबल जारी कर दिया गया है, क्या कुछ ज्यादा जानकारी? देखिए, राज्य शिक्षा केंद्र ने 5वीं और 8वीं की कक्षा का टाइम टेबल जारी कर दिया गया है और 1 अप्रैल से 9 अप्रैल के बीच ये परीक्षा होने जा रही है। और काफी महत्वपूर्ण ये परीक्षा है क्योंकि करीब 2 साल बाद ये कह सकते हैं कि 5वीं और 8वीं की भी परीक्षा हो रही है। और कोविड गाइडलाइन के निर्देश दिए गए हैं कि परीक्षा के दौरान पूरी तरह से कोविड गाइडलाइन का पालन किया जाए, किसी भी तरह की लापरवाही नहीं बरती जाए। आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी अलीशा दे दें कि 5वीं और 8वीं की परीक्षा में कोई भी बच्चा फेल नहीं होगा। उसको लेकर एक नियम गाइडलाइन बनाया गया है और उसी के तहत ग्रेड के हिसाब से ABCD के हिसाब से दिया जाएगा। अगर बच्चा ABCD के अंतर्गत भी नहीं आता है तो फिर 2 महीने बाद उसको एक और परीक्षा का मौका दिया जाएगा, यानी फेल होने के चांसेस बहुत कम है। इसके अलावा परीक्षा में 60 अंक लिखित प्रश्न होगा। इसके अलावा 40 अंक प्रोजेक्ट बेस्ड होगा। विद्यार्थियों को प्रत्येक विषय में 33% अंक लाना अनिवार्य होगा, नहीं तो उत्तीर्ण कर उसकी कक्षाएं को रोका जाएगा। यानी पूरा मौका दिया जाएगा। अगर किसी भी तरह की ग्रेड के हिसाब से उसको उत्तीर्ण किया जाएगा, लेकिन कहीं पर भी वो ग्रेड भी नहीं पा सकता ABCD, तो उसको एक और मौका दिया जाएगा। इस तरीके से पूरा कार्यक्रम टाइम टेबल जारी किया गया है अलीशा, 5वीं और 8वीं को लेकर राज्य शिक्षा केंद्र की तरफ से। देखिए शब्बीर, कोरोना के आंकड़े लगातार कम होते जा रहे हैं, जिसके चलते अब स्कूल भी खुल गए हैं और ये परीक्षा ऑफलाइन होंगी। तो किस तरह की विशेष तैयारियां की जाएंगी कोरोना को ध्यान में रखते हुए परीक्षा के समय? देखिए, विशेष तैयारियों की बात की जाए तो हमने 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं में देख रहे हैं बाकायदा पूरी तरह से कोविड गाइडलाइन का पालन किया जा रहा है। जो बच्चे सेंटर पे आ रहे हैं, जहां पर एग्जाम उनका क्लासरूम बनाया गया है, एग्जाम रूम बनाया गया है, वहां पर वो पहुंचते तो उससे पहले ही क्लासरूम को सैनिटाइज किया जाता है और जो बच्चे आते हैं उनको भी सैनिटाइज किया जाता है। बगैर मास्क के किसी को भी अंदर नहीं आने दिया जा रहा है। 10वीं और 12वीं की परीक्षा में हमें देखने को मिल रहा है थर्मामीटर से जांच की जा रही है। तो वैसी व्यवस्था के निर्देश दिए गए शिक्षा विभाग की तरफ से कि 5वीं और 8वीं की परीक्षा भी हो तो बाकायदा पूरी दूरी हो, क्योंकि 10वीं और 12वीं के बच्चे तो थोड़े बड़े रहते हैं, लेकिन 5वीं और 8वीं के बच्चे काफी छोटे रहते हैं। तो इस बात का विशेष ध्यान देना होगा कि कहीं पर भी कोविड गाइडलाइन परीक्षा के समय छात्रों को कोविड गाइडलाइन का पालन करना अनिवार्य होगा। शब्बीर, बने रहिए, आगे भी हम आपसे लगातार खबरों पर अपडेट लेते रहेंगे।